प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या पद की लालसा के लिए खड़ा नहीं हूँ। मैं खड़ा हूँ इस मिट्टी की आबरू बचाने के लिए, उस संविधान की रक्षा के लिए जिसने हमें बराबरी का अधिकार दिया, उस लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जिसके दम पर हम सब एक स्वर में अपनी बात कह सकते हैं। आज देश और प्रदेश एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ये वही सरकार है जिसने जनता से वादे किए थे? क्या ये वही सरकार है जिसने अच्छे दिन का सपना दिखाया था? और क्या ये वही सरकार है जिसने कहा था कि हर हाथ को काम मिलेगा, हर पेट को रोटी मिलेगी, हर किसान का कर्ज माफ होगा? सच्चाई यह है कि आज जनता ठगी गई है, वादे टूटे हैं और भरोसा चकनाचूर हुआ है। बेरोजगारी का संकट, भाइयों और बहनों, हमारे नौजवान देश की रीढ़ हैं, लेकिन आज देश का नौजवान अपने भविष्य को लेकर निराश है। लाखों डिग्रियां हाथ में लिए हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि करोड़ों युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं, बल्कि बेरोजगारी की पीड़ा है। सरकारी नौकरियां निकलती नहीं, जो निकलती है उनमें पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती घोटाले सामने आते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान डिग्री लेकर घर बैठा है और सरकार उसे पकौड़े तलने की सलाह देती है। ये है इस सरकार की सोच। महंगाई का बोझ, मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार ने जनता को महंगाई मुक्त जीवन का सपना दिखाया था, लेकिन आज हर घर की रसोई से रोती हुई आवाज आती है। गैस सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। दूध, दाल, तेल, सब्जी सब आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को लाखों करोड़ का कर्ज माफ कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी की जेब से हर रोज खून निचोड़ रही है। महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। सवाल यह है कि जब रसोई का चूल्हा ठंडा पड़ जाए तो परिवार कैसे बचेगा? किसानों की दुर्दशा, भाइयों और बहनों, हमारा किसान दिन रात खेतों में पसीना बहाता है, लेकिन आज वह किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी देने से सरकार पीछे हट जाती है। कर्ज के बोझ में दबकर हर साल हजारों किसान अपनी जान गंवा देते हैं। क्या ये वही देश है जहां अन्नदाता की हालत इतनी बदहाल हो? भ्रष्टाचार और पूंजीपतियों की सरकार, आज की सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये मित्रों की सरकार बन गई है। बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बदली जाती हैं। एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे, कोयला सब कुछ गिने चुने हाथों में सौंप दिया गया है। बैंकों से हजारों करोड़ लेकर भागने वाले उद्योगपति विदेशों में ऐश कर रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी है। क्या ये सरकार जनता की है या सिर्फ अमीरों की? लोकतंत्र पर हमला, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछने की आजादी, लेकिन आज जो भी सवाल पूछता है उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। संसद में विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है, मीडिया का गला घोंटा जाता है, स्वतंत्र संस्थाओं को सरकार के इशारे पर नचाया जा रहा है। CBI और इनकम टैक्स का इस्तेमाल बदले की राजनीति के लिए किया जा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। युवाओं का भविष्य अंधकार में। सरकार नई शिक्षा नीति की बात करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा आज व्यापार बन गई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में फीस इतनी बढ़ गई है कि गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। लाखों युवा सरकारी परीक्षा के फॉर्म भरते हैं, फीस भरते हैं, लेकिन या तो परीक्षा रद्द हो जाती है या सालों तक रिजल्ट नहीं आता। ये नौजवान की उम्मीदों से खिलवाड़ है। महिलाएं असुरक्षित, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। बलात्कार, छेड़छाड़, महिला उत्पीड़न के मामले रोज सामने आते हैं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की वजह से महिलाओं तक सही लाभ नहीं पहुंच पाता। एक तरफ नारेबाजी, दूसरी तरफ हकीकत, यही है इस सरकार का असली चेहरा। संविधान और भाईचारा खतरे में। भाइयों और बहनों, आज सबसे बड़ा संकट सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी नहीं है, सबसे बड़ा संकट है हमारे संविधान